सो कैम चो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ एक्स इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 1। यहाँ पे मीन की वैल्यू हमको गिवन है 1 एंड वेरिएंस की वैल्यू गिवन है 4/3। तो इसका यूज करके हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले ये जो मीन गिवन है एंड वेरिएंस गिवन है उसका यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फंक्शन। फंक्शन का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मीन की वैल्यू गिवन है, तो मीन की जो फॉर्मूला होती है, मीन जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसकी जो फॉर्मूला है मीन म्यू, या फिर उसको हम लिखते हैं ई ऑफ एक्स, वो जो होती है वो होती है b प्लस ए डिवाइड बाय 2। ये जहाँ पे a एंड b हम वैल्यूज कंसिडर करेंगे, क्योंकि फंक्शन की जो फॉर्मूला है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू होता है 1/b माइनस ए। तो यहाँ पे हमको b पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, तभी हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्मूला है, मीन की वैल्यू क्या है 1, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये 2 डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लिख सकते हैं b प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अभी मीन का यूज करके हमको एक इक्वेशन मिला, सेम उसी तरीके से वेरिएंस का यूज करके दूसरा इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो वेरिएंस जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, उसकी जो फॉर्मूला है वो होती है b माइनस ए उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू क्या है 4/3, तो ये जो फंक्शन है उसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 4/3। ये 12 डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो b माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/3 इंटू 12। डिवाइड करो तो क्या होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, सो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि b माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज करें यहाँ पे, सो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो b प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, b प्लस बी क्या होगा 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। सो b की जो वैल्यू है वो क्या होगी 6/2, यानी कि क्या मिलेगी 3। तो b की वैल्यू मिल गई हमको 3। उसके बाद अगर हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो b की जगह पे अगर हम 3 पुट करें तो 3 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सो a इज इक्वल टू प्लस 3 सामने जाएगा तो माइनस, तो 2 माइनस 3। सो a की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी -1। a मिल गया, b मिल गया। अगर हमको फंक्शन फाइंड करना है तो दोनों वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है वो किसके बीच में होगा, -1 से लेके 3 के बीच में होगा। अब यहाँ पे फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 1/b, b की वैल्यू क्या थी 3, माइनस a की वैल्यू क्या थी -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। सो फंक्शन हमको क्या मिला 1/4। किसके बीच में ये वैल्यू होगी, जब -1 से 3 के बीच में होगी तब। अब हमको प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से स्टार्ट होगा लेकिन खत्म कहाँ पे होगा 3 पे। सो 0 से लेके 3 तक फंक्शन कौन सा है 1/4 dx लिख सकते हैं। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 3 कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 3 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 3, 3 माइनस 0 क्या होगा 3 मिलेगा। सो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो क्या मिली हमको 3/4 मिली।